वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, उनके महान स्वरूप का, उनसे मिले महान जीवन और उनके महान बनाए इस जगत का ध्यानस्थ होकर चिंतन मनन करें। चिंतन मनन के द्वारा अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को शुद्ध करें, निर्मल करें। अपनी आत्मा को परमात्मा के भावों से जोड़कर इन क्षणों को पावन करें। इन क्षणों का आत्म कल्याण में सदुपयोग करें। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। जब ये जीवन मिला है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना इस जीवन का आत्म कल्याण में योगदान होना चाहिए। उतना इस जीवन का, जीवन के श्रेष्ठ उत्तम निर्माण में योगदान होना चाहिए। जितना हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के मार्गदर्शन पर इस जीवन को चला सकें, उतने ही हम फायदे में रहेंगे। भगवान के स्वरूप के बारे में पीछे हमने समझा था कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। प्रभु का स्वरूप ऐसा है कि प्रभु हर पल सबको देखता है। संसार की जो प्राणियों की हर आंख है, वो हर आंख को बनाता है और बनाई हुई आंख से वो प्राणी देखता है। लेकिन बनाई हुई आंख के जो परमाणु हैं, वो परमात्मा उन परमाणुओं को भी देखता है, उन परमाणुओं से भी देखता है। उसको हमारी जैसी आंखों की जरूरत नहीं है संसार को हमें देखने की। भगवान तो जब किसी के पास में भी आंख नहीं थी, तब भी मनुष्यों के लिए संसार को दिखाने वाली आंख बनाने का ज्ञान अपने भीतर सदा से रखते थे। तभी तो उन्होंने समस्त प्राणियों के देखने का साधन नेत्र बनाया।
हम इस बात को भूले नहीं कि हम भगवान की नजर में हैं। इसलिए भगवान ने कहा इस बात को कि तुम अपनी नजर शुद्ध रखने के लिए तुम अच्छा सुनो। यदि गलत सुनोगे तो नजर तुम्हारी गलत रहेगी। जो बुरे लोग हैं, जिनके कर्म आचरण संसार में बुरे हैं, आप उनके पूरे जीवन पर विचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनको उनके परिवार के लोगों ने बुरा ज्ञान दिया और उन्होंने बुरी बातें सुनी। उन्होंने अपने परिवार में बुरा आंखों से देखा, बुरा कानों से सुना, तो वो भी धीरे धीरे बुरे बन गए। एक मनुष्य के बच्चे को यदि दुष्ट मनुष्यों के बीच में रखते हैं बचपन से, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होकर दुष्ट आदमी बन जाएगा। और एक मनुष्य के बच्चे को यदि शुरू से ही सज्जनों के बीच रखते, तो धीरे धीरे सज्जनों के बीच में सज्जनों के श्रेष्ठ आचरणों को वो बच्चा धारण करके वो भी श्रेष्ठ बन जाएगा। पशुओं के बीच में बच्चे को रखोगे तो पशुओं की तरह वो भी मिमियाने लगेगा, भौंकने लगेगा, रंबाने लगेगा, वैसी ही भाषा बोलने लगेगा और वैसा ही खाने लगेगा। तो जैसा मनुष्य देखता और सुनता, सुनता और देखता, वैसा ही बोलता, खाता, पीता और जीवन को जीता है। भगवान ने ये आंखें संसार को देखने के लिए और ये कान सबकी आवाजें सुनकर जीवन को समझने के लिए और ठीक ढंग से जीने के लिए दिए। अब संसार में जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी बात सुने। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ अपने पूर्वज हैं मनुष्यों में, जिन्होंने संसार को विश्व गुरु बनाया, जिन्होंने संसार को सोन चिरैया बनाया, जिन्होंने संसार को पारसमणि बना दिया, जिन्होंने संसार को संपूर्ण विश्व के लिए पूजने के लिए भारत को संपूर्ण विश्व के लिए पूज्य बना दिया। क्योंकि पहले तो संपूर्ण संसार में केवल आर्यों का राज था, चक्रवर्ती राज था। और आर्यों में जो आर्यत्व है वो सीधा हमारे पूर्व के पूर्वज ऋषि मुनियों से आया, और उन ऋषि मुनियों के भीतर भी वो आर्यत्व सीधा परमात्मा से आया, परमात्मा के ज्ञान वेद से आया। तो सबसे पवित्र जो, सबसे उत्तम जो जीवन के निर्माण की बात है वो वेद में है। वेद का जानने वाला उस बात को सुनाता है। तो सबसे उत्तम सुनने की बात वेद की बात है। तो उसी वेद के अंदर भगवान ने ये उपदेश किया है कि मनुष्य को भद्र सुनना चाहिए और भद्र देखना चाहिए, और शरीर के हर अंग से भद्र कर्म करना, आचरण व्यवहार करना चाहिए। जीने का तरीका प्रभु ने बता दिया। प्रभु कहते हैं सबको अच्छा मन, सबको अच्छा हृदय वाला बनाकर भेजता हूं संसार में। तुम आपस में एक दूसरे से लड़ो मत, एक दूसरे के साथ में वैसे रहो जैसे गाय नवजात बछड़े को जन्म देकर उसका लाड लड़ाती है, उससे प्यार करती है। ऐसे तुम परस्पर एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनो। भगवान हमें ऐसे जीवन का उपदेश देते।
और ये उपदेश देकर हमें रात दिन देखते हैं, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से जन्म तक सदैव हम उनकी नजर में रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम न कभी, न आगे, न अब उनकी नजर से ओझल नहीं हुए, न होंगे। वो सदा ही हम आत्माओं का दृष्टा है। हम आत्माओं के कर्मों का दृष्टा है। हम आत्माओं के कार्यों का दृष्टा है। हमारी शारीरिक चेष्टाओं का दृष्टा है। हमारी मानसिक विचार, कल्पनाओं का, योजनाओं का दृष्टा है। हमारी आंखें किधर जाती हैं, कान किधर जाते हैं, जीभ किधर ले जाती है, नाक किधर ले जाती है, चमड़ी का स्पर्श किधर ले जाता है, सब हर समय भगवान हमें देख रहा है। ये बात किसी के भीतर उतर जाए तो उसका जीवन ऋषियों जैसा, पूर्वजों जैसा, ईश्वर के श्रेष्ठ पुत्र आर्यों जैसा हो जाए। सो आइए हम इस तत्व को विचार करें। इस तत्व पर भली प्रकार से हम चिंतन करें कि आखिर जीवन क्या है, हम किधर जा रहे हैं। हम क्या जीवन को भगवान से जुड़कर ही जी रहे हैं, या और ही कुछ संसार में हम कर रहे हैं। तो देखिए, कल का जो अपना श्लोक था, उस श्लोक में यही प्रभु का मार्गदर्शन है। और इस श्लोक को महर्षि श्वेताश्वतर मुनि ने ज्यों का त्यों अपने शास्त्र में दे दिया। तो हमारा ये मार्गदर्शक सूत्र है, श्लोक है, ऋचा है, प्रभु का मंत्र विचार है। इस पर आत्मचिंतन करें, इसको पक्का करें। ये बात अपने ध्यान में बैठ जाएगी तो फिर हमारा जो जीवन है आज से आगे का, वो जीवन मलाल योग्य नहीं होगा। वो जीवन कभी अफसोस योग्य नहीं होगा। वो जीवन कभी नुकसान का कारण नहीं बनेगा। वो जीवन हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। वो जीवन धरती पर इस विश्व में भगवान ने जो सबसे उत्तम उपलब्धि रखी है मनुष्यों के लिए, उस उपलब्धि तक पहुंचा देगा। तो ऐसे महान जीवन की हम उपासना करें। ऐसे महान ज्ञान, जीवन शैली, आत्म कल्याण और चित्त निर्माण की हम उपासना करें। तो उसके लिए अब आप सीधे होकर बैठ जाएं, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें। नेत्र तो बंद रहेंगे और पलकों को सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें और कंधों से पूरे हाथों को ढीला छोड़ दें। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव करें कि ये पूरा शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। मेरे प्यारे प्रभु, विश्व विधाता, जगत निर्माता, जगदाधिपति, जगदीश्वर का, उन महान करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान का दिया हुआ है। वो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वजय, सर्वशक्तिमान, प्यारे प्रिय अंतर्यामी विधाता का दिया हुआ है। वो कण कण का स्वामी है, कण कण से सबको जान रहा है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है। उस प्यारे प्रभु का ये जीवन दिया हुआ है। सो इस जीवन को अनुभव करें आप। इस शरीर को अनुभव करें आप। सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। पूरे शरीर का मनोदर्शन करें, मन के द्वारा अनुभव करें।
और सिर से पांव तक, पांव से सिर तक के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दे, मतलब ढीला छोड़ दे। किसी अंग की मांसपेशी में कोई खिंचाव खिंचाव अकड़न जकड़न न हो, सब अंग अपने हाल पे रहे। आत्मा किसी भी अंग से जुड़ा न हो, सबको ढीला छोड़ दे और परमात्मा की भाव से अपनी आत्मा को जोड़े। अपनी चेतना को, स्वयं को प्रभु के भाव में ले जाए। प्रभु के भाव की वृत्तियां अपने चित्त में उठाएं और आत्मा को उन वृत्तियों से जोड़ दे। तो बाहर से भीतर आने वाला जो प्राण वायु है, ये परमात्मा का प्रेम, ये परमात्मा का जीवन की रक्षा के लिए उत्तम सृजन है। इस महान जीवनदायिनी शक्ति का अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर आते श्वास को, प्राण को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ दिव्य नाद को दोनों कानों के आकाश में क्षण भर मन को ले जाकर सुनना प्रारंभ करें। चाहे तो दिव्य प्रकाश भी साथ में देखें। एक क्षण भर के लिए अपने मन को काक तालु पर कंठ में लटके मांस के स्तन जैसे पिंड पे ले जाएं। बस आप संकल्प करेंगे और मन वहां पहुंच जाएगा। और फिर भ्रुकुटी में ब्रह्मरंध्र में झांकें, भीतर के अंतर चक्षुओं से, और इस दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद, बाहर से भीतर आते प्राण के अनुभव और पूरी देह के अनुभव, इन सब को परमात्मा से जोड़ दे, क्योंकि इन सब का बनाने वाला भगवान है। और इस भाव को अपने भीतर जगाएं कि प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपको सुन रहे हैं। आपके हृदय के भावों को आप मन में भावना बना रहे हो, प्रभु उन भावनाओं को जानते हैं, जान रहे हैं। अब आपको कैसे भाव बनाना है और आपको कैसा चिंतन करना है, ये आप अभी जो हमने पीछे विचार किया उसके आधार पर चिंतन करेंगे। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप भी जपे, ओम नाम का मानसिक जप भी जपे, और जप करके फिर रुक कर चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूं, 10 मिनट ये प्रयोग करेंगे आप। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के महान स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए, उन महान प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, भगवान से मिले जीवन और शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर के भीतर उन महान प्रभु की अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत रचना और उनके करिश्मों को स्वयं शरीर अंतकरण के द्वारा अपनी आत्मा से अनुभव करते हुए, अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके हृदय में, अपने हृदय में भगवान के प्रति आदर का भाव रखते हुए, इस तत्व को आत्मसात करते हुए कि प्रभु हर पल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मेरा समूचा पूरा जीवन, सुबह से शाम तक का, शाम से सुबह तक का, जन्म से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु से पुनर्जन्म तक का, सदा से सदा तक प्रभु की निगाह में है, प्रभु की नजर में है, उनसे दूर नहीं है। मैं सदैव उस दृष्टा की दृष्टि में हूँ। इस ज्ञान के महान तत्व को आत्मसात करते हुए, अब स्वयं को प्रभु भाव से, प्रभु के प्रति समर्पण, कृतज्ञता के भावों को अनुभव करते हुए, सराबोर उन भावों में स्वयं को रखते हुए, भीतर से स्वयं को बाहर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्वयं को इस भाव के साथ में स्क्रीन पर ले आए कि प्रभु जगत के दृष्टा हैं, जगत के श्रोता हैं, सबको जानने वाले हैं। इस उत्तम महान जीवन को पाने के लिए मनुष्य को किस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, इस तत्व को अगले तृतीय अध्याय के इस चतुर्थ श्लोक में महर्षि श्वेताश्वतर मुनि हमें बता रहे हैं। सो आइए इस महान तत्व को हम समझें। इसका शीर्षक है उत्तम बुद्धि की कामना। यदि हमारी बुद्धि उत्तम होगी तो हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे चिंतन सब पवित्र होंगे। यदि हमारी बुद्धि उत्तम होगी तो हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे आचरण सब पवित्र होंगे। यदि हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो हम सदैव अपनी आत्मा को पवित्रता से जोड़ के रखेंगे। सो वो बुद्धि की किस प्रकार से प्राप्ति होती है और हमारे पूर्वज उस बुद्धि को प्रभु से क्यों चाहते थे, कैसी वो बुद्धि है, उसको समझने के लिए अब हम अगले श्लोक पर विचार करेंगे। अगला श्लोक है, यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शोभया संयुनक्तो। इसका गान इस प्रकार करेंगे। ओम
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। ओम। अब इसका पदार्थ देखें। यह जो देवांग इस सृष्टि के उपादान कारण स्वरूप मूल प्राकृतिक तत्वों का, 5 महाभूतों का, इस भौतिक सृष्टि के जो प्राकृतिक तत्व हैं, उन 5 महाभूतों का प्रभवश्च उद्भवश्च, प्रभव का मतलब उनको प्रेरित करने वाला, और उद्भवश्च अर्थात उनको प्रकाशक करने वाला, जिससे वो पंचभूतों के जो सूक्ष्म परमाणु हैं, अणु हैं, वो आपस में परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा का ईक्षण, परमात्मा जो उन परमाणुओं में गति देता है उसको ईक्षण और प्रेरणा बोलते हैं। तो उस प्रेरणा से ये 5 भूतों से ये 5 भौतिक जगत बनता है। अब उन प्रेरणाओं में ज्ञान होता है परमात्मा का, नहीं तो परमाणु में जो गति करेगा, जिन जिन परमाणुओं को आपस में जोड़ेगा, उनमें ज्ञान नहीं होगा, बिना ज्ञान के जोड़ेगा, तो फिर ये अद्भुत दृश्यमान सुव्यवस्थित, जिस पर सोचने विचारने पर हमें बोध होता है कि हर चीज से एक गहरा समझ बुद्धि पूर्वक जुड़ाव है। जैसे आप कहीं पर मेज लगाते हो, जैसे आप कोई यंत्र खरीद कर लाते हो, तो उसको खोल कर देखते हो तो हर यंत्र के पुर्जे से दूसरे पुर्जे का सुंदर जुड़ाव है। तभी जाकर उस यंत्र से किसी कार्य का शुभारंभ होता है या कार्य का प्रकाशन होता है। आप टीवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन वगैरह जो भी कुछ लाते हो, तो उनके अंदर सब में एक बुद्धि, एक व्यवस्था, एक सुंदर पीछे सोचा समझा चिंतन काम कर रहा है, जिसके कारण वो आविष्कार हुआ। तो जगत में ऐसे अद्भुत पदार्थ है। सबसे अद्भुत तो हमारा अपना मनुष्य तन है, जिसको सोचते हैं, जिसके ऊपर हम विचार करते हैं तो आश्चर्य में डूब जाते हैं कि वाह, कितना अद्भुत ये शरीर प्रभु ने बनाया है। तो शरीर का जो एक एक अंग है, संसार की वस्तुओं के जो परमाणु हैं, उन सब परमाणुओं को प्रभु ने बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक गति दी, और उसी गति से वो एक निश्चित उचित अनुपात में मिलकर उस पदार्थ का वो परमाणु निर्माण करते हैं। जो पदार्थ हमारे खाने में, पीने में, जीवन निर्वाह करने में, हमारे साधनों में नाना रूपों में काम आते हैं, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो खाद्य पेय वस्तुएं हो, वो चाहे प्राकृतिक भौतिक घटक हो, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, जिनसे हमें शीतलता मिलती है, जिनसे हमें जीवन मिलता है, चाहे वो पंचभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, सूर्य, चंद्रमा हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ पर्वत, नदियां हो, शरीर हो, पशुओं के शरीर हो, इनकी ध्वनियां हो, इनके मलमूत्र, सब चीजें किसी न किसी रूप में घूम फिर कर इस जगत में जीवन प्राप्त करने वाले जीवों की रक्षा के निमित्त है। इसलिए उपनिषद इसी में ही आगे आएगा। स्वयं महर्षि
श्वेताश्वतर मुनि इस तत्व को कहेंगे कि वे प्रभु तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। उनका ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक, उनके संकल्प मात्र से उनकी शक्तियां काम करती। जैसे अपने शरीर में जो मन प्रभु ने बनाया है वो भी अपने संकल्प मात्र से काम करता है। इच्छा करते ही शरीर में जहां जिस अंग में ले जाना चाहे, पलक झपकने से पहले वहां मन पहुंच जाता है। तो ये योग्यता विद्वत्ता तो सबके उस पूज्य महान परमपिता परमात्मा में ही है। इसलिए कहा प्रभवश्च उद्भवश्च। जगत में जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं, जितने भी जगत में प्रभु की रचनाएं हैं, उन सब के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं को परमात्मा प्रेरणा करके उन पदार्थों का, उन परमाणुओं से निर्माण करता है। या जो सब कुछ, जो सब विद्वान और पदार्थों का निर्माता एवं प्रलयंकर है, यानी प्रलय करने वाले परमात्मा है, वो कौन है? विश्वाधीप, सबका सर्वरक्षक स्वामी है, संपूर्ण विश्व का जो स्वामी है, जो विश्व का राजा है, वो रुद्र अत्यंत प्रचंड है, अत्यंत बलवान है, अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत शक्तिमान है और अत्यंत सूक्ष्म है, निराकार निर्विकार है, सर्वाधार सर्वेश्वर है, अनुपम है, अजर अमर है, नित्य है, अभय है, सर्वशक्तिमान है। वैसा जो परमात्मा है जिसका एक रूप रुद्र है, मतलब जो न्यायकारी है, अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड दे के रुलाने वाला है, वह विधाता महर्षि है। वह विधाता महर्षि है, वह क्रांतदर्शी है, अर्थात सब तत्वों का जानने वाला है, सब तत्वों का निर्माण करने वाला है, सब विद्याओं का ज्ञाता और उन विद्याओं को उपदेश करने वाला है। ऋषियों के हृदय में संसार का जितना भी ज्ञान है, संसार के पदार्थों का जो स्वरूप है, संसार के पदार्थों के जो गुण कर्म स्वभाव है, उन सब को अपनी विद्या वेद में वो विधाता प्रकाशित करने वाला है। ऋषियों के हृदय में ऋषियों से उन विद्याओं का पूरे जगत में प्रचार कराने वाला है। तो संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता और प्रकाशक है वह परमात्मा जो रुद्र है, जो विश्वाधीप यानी संपूर्ण विश्व का राजा स्वामी है, जिसने पूर्वम सृष्टि रचना के आरंभ में हिरण्य गर्भ को उत्पन्न किया, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक नेबुला के रूप में मानते हैं। वो हिरण्य गर्भ एक महान, एक बड़े और चमत्कार गोले के रूप में ब्रह्मांड को विकसाया यानी विकसित किया। किसने किया? उस महर्षि, उस रुद्र, उस विश्व के राजा स्वामी परमात्मा ने। उसी का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है, क्योंकि वही जो भी प्रकाशित पदार्थ हैं उनको प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशक पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला है। तो हिरण्यगर्भ जो प्रकृति के मूल परमाणु हैं, सत्व रज और तम अनंत परमाणु हैं, उन परमाणु को प्रथम प्रेरणा गति देकर उनको आपस में मिलाकर जो घुमाता है, तो उससे सूक्ष्म एक तेजोमय, एक विशाल महान असीमित हमारी दृष्टि से एक अंड पैदा होता है, एक अंडा पैदा होता है गोल, और वो तेजोमय होता है, धधकता हुआ, चमकता
चमकता हुआ अद्भुत प्रकाशमान होता है, जैसे दिव्य प्रकाश में आप कभी कभी कुछ देखते हैं। तो ऐसा जो महान अंडा था, उस महान अंडे को, उस महान अंडे से ही सारा जगत पैदा होता है। उसी से मनुष्यों के शरीर, उसी से पंचभूत, उसी से ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म भूत, तमाम संसार में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें उसी अंडे से क्रमशः आगे उसके विकारों से विकारों से विकारों से पंचभूत, और फिर उनसे ये जगत बनता है। तो उस महान अंड को, ब्रह्मांड को जनयामास, विकसाया, यानी उसको उत्पन्न किया रुद्र परमेश्वर ने, महर्षि ईश्वर ने, विश्वाधीप, विश्व के राजा विधाता जगदीश्वर ने। स वह न हमें शोभया बुद्धया, यानी सद्बुद्धि से समयुनुक्त, 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 संयुक्त करें, जोड़ दें। ये महान बुद्धि क्या है जिससे जोड़ने की बात कही, सम युनुक्त कहा। ये जो चिंतन है, ये चिंतन ही हमारे अंदर समझ पैदा करता है। ये जो इस श्लोक में ज्ञान है, ये संसार की जो जानकारी है, ये जानकारी हमारे भीतर समझ पैदा करती है। जब ये समझ पैदा होती है तो उस समझ को ही सुबुद्धि कहते हैं, उस समझ को ही प्रज्ञा कहते हैं। और ये समझ कहाँ रहती है? अपने मस्तिष्क में जो परमाणु है बुद्धि नामक, उन परमाणुओं पर ये जो चिंतन करते हैं, इस चिंतन की छाप पड़ती है, जिसको संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार ही हमें समझदार बनाते हैं, इसी को सद्बुद्धि कहते हैं। तो इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करेंगे, इसका विचार करेंगे, तो हम जीवन में बुद्धिमान बन जाएंगे। ये तत्व की बात है। तो इस प्रकार के चिंतन से हमारी बुद्धि उत्तम होगी, और ऐसी उत्तम बुद्धि की अपने पूर्वज कामना किया करते थे परमात्मा से। सारे जो देव है वो परमात्मा से बुद्धि की कामना करते। कैसी बुद्धि? मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि क्या है? प्रज्ञा बुद्धि है, जो इस प्रकार का चिंतन करने से अपने भीतर पैदा होती। अब इस सारे चिंतन के ज्ञान को अपने मानस में अंकित करेंगे। 2 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे, और ये जो चिंतन अभी आपने सुना और जो समझा, उसको आत्मसात करें। प्रभु को अपने ध्यान में रखें, स्वयं को प्रभु के ध्यान में रखें कि भगवान मुझे देख रहा है और मैं प्रभु को देख रहा हूं, मतलब प्रभु के भाव में स्वयं को रख रहा हूं। इस प्रकार रखते हुए, इस ज्ञान के भाव को आत्मसात करते हुए, परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को, आदर को अर्पण करते हुए 2 मिनट अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े। ओम। कीजिए।
हो। इस प्रकार इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए और भगवान के प्रति अपने आदर और श्रद्धा को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।